नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला से बोल रहा हूँ। वर्तमान में पूरी सदी का सबसे लंबा हीट वेव चल रहा है और लगभग पूरा भारत गर्मी से झुलस रहा है। कहीं 45, 46 और 47 डिग्री तक का तापमान पहुँच चुका है। बड़ौदा की बात करें तो कल 46 था, आज भी 45, 44 तक पहुँच चुका है। अब तक ये तापमान का जो हीट वेव है सबसे लंबा, अत्यधिक लंबा चला है। तो इसकी हम 3 पार्ट में आज बात करेंगे, क्यों हो रहा है। पहला भाग ये लेंगे, दूसरे भाग में इससे बचने के लिए क्या उपाय करें, और तीसरे भाग में ऐसा हम चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में ऐसा हीट वेव पैदा ही ना हो, उसके लिए हम क्या करें। तो ये पहला भाग ये बात करते हैं कि हीट वेव क्यों हो रहा है, इतनी गर्मी में हम क्यों झुलस रहे हैं। मित्रों, कई लोग कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसके कारण ये गर्मी हो रही है। ये इसके पीछे कोई भी इसकी वजह नहीं है। ये वजह है हमारी ही अंधी दौड़ के कारण। हमने लॉकडाउन में इतना सब कुछ कम कर दिया था, ग्रीन हाउस गैसेस, व्हीकल्स को भी ट्यून करके चलाया था और कम व्हीकल चलाए थे और काफ़ी कुछ प्रवृत्ति कम कर दी थी। उससे चलते ग्रीन हाउस गैसेस कम हुए और गर्मी बहुत कम हो चुकी। मगर हमने फिर से प्रकृति माता का दोहन शुरू कर दिया, माता वसुंधरा के साथ, पर्यावरण के साथ दुष्कृत्य करना शुरू कर दिया और उसके चलते इतना भयंकर ग्रीन हाउस गैसेस पैदा हो रहा है कि पूरे वातावरण को पफ कर दिया है। जो सूर्य की किरण धरती पर आ रही है और वो शहरों में, ज़्यादातर बड़े बड़े कस्बों में, शहरों में, छोटे नगर से लेकर के बड़े नगरों तक हमने अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा कर दिया। क्या किया, तालाबों को पूर दिया है। मतलब तालाब कहीं बचे ही नहीं है। बड़ौदा की बात करें तो पहले 100 तालाब हुआ करते थे, 2-3 तालाब उंगली में गिने चुने मिल रहे हैं। हमने वृक्षों का कंप्लीट निकंदन कर दिया है, कई वृक्ष देखने को नहीं मिल रहे। हाँ, बचा क्या, मिट्टी पानी को, नमी को फैलाती थी गर्मी के आने पर। वृक्ष और छोटे छोटे पौधे नमी को फैला देते थे। आज वो कहीं है ही नहीं। आसफाल्ट की सड़कें रह गई और सीमेंट्स के बिल्डिंग रह गए, तो वो गर्मी सोख भी लेते हैं और जब वापस रिफ्लेक्ट करते हैं तो गर्मी ही रिफ्लेक्ट करते हैं। वहाँ नमी कहाँ, सीमेंट में नमी कहाँ, डाबर में नमी कहाँ, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऊपर सूर्य की गर्मी आ रही है और नीचे से धरती का रिफ्लेक्शन हो रहा है सीमेंट का, तो ये हीट वेव पैदा कर रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, सूर्य अभी धीरे धीरे उत्तरायण की ओर चल रहा है, उत्तरायण से चल रहा है, आगे अपने दक्षिणायन के मध्यम मैक्सिमम बिंदु तक पहुंच जाएंगे सूर्यनारायण 21 जून को। तो इस बीच सूर्य जो था उसकी किरण धीरे धीरे ऊपर हमारी ओर आती हुई चली आ रही है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये पृथ्वी जो 23.5 अंश टिल्ट झुकी हुई है, उसके चलते होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये कर्कवृत्त जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वहाँ तक सूर्य पहुँचेंगे। तो पहुँचेंगे तब यहाँ से सूर्य ने चलना शुरू किया, तब वहाँ तिरछी किरणें आ रही थी, मगर अब वो ऊपर आ गए हैं तो सीधी किरणें पेनिट्रेट हो रही है। तो अभी हमारे यहाँ गर्मी और बढ़ती हुई जाएगी। एक और ये 3 जून तो बड़ौदा क्रॉस करेगा, 21 जून तक ऊपर आएगा, फिर वापस चलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो हमारी अंधी दौड़ के कारण गर्मी बढ़ गई और साथ में सूर्यनारायण का पेनिट्रेशन शुरू हो चुका है, सीधी किरणें आना शुरू हो चुकी है, तो गर्मी बढ़ गई है। तो अब दूसरा हम पॉइंट उसमें चर्चा करें कि उससे बचे क्या। मित्रों, ये हीट वेव बहुत डेंजर होता है और हीट वेव के चलते काफ़ी कुछ बीमारियां फैल सकती है, मानसिक शारीरिक समस्याएं। डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं हार्ट को जोखम रहता है, किडनी को जोखम रहता है, पल्पिटेशन को जोखम रहता है, श्वासोच्छ्वास को, सभी को मतलब तकलीफें होती है। गर्भवती माताओं को तकलीफ होती है, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को तकलीफ होती है। हमें करना क्या है, पहली बात तो ये कि हम बाहर जाएँ तो घर में से बाहर निकले तो पानी खूब पी करके निकले, ठंडा पानी पी करके निकले और एकदम एसी से या पंखे से सीधा गर्मी में ना जाए। और घर से जब गर्मी से बाहर आए तो सीधा एसी या पंखे में ना बैठे और सीधा ठंडा पानी ना पिए, 15-20 मिनट जाने दे। फुल स्लीव के शर्ट्स या फुल स्लीव के जो ड्रेसेस है हमारे पास में, वो पहने, कैप या पल्लू ढक करके चले सर को, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 4:30-5 बजे तक, क्योंकि गर्मी शुरू होती है 1:30-2 बजे के बाद में। जब आसफाल्ट की सड़कें गर्म हो जाती है और सीमेंट गर्म हो जाती हैं तो वापस रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है उसमें से गर्मी का, ऊपर से सूर्य की किरणें और उसका रिफ्लेक्शन गर्मी, तो ये दोनों अर्बन हीट इफेक्ट पैदा करता है। देखना 45-46 डिग्री टेम्परेचर दोपहर में 2-3 बजे के बाद शुरू होगा। तो 12 से बाद में 5 बजे तक जब भी संभव हो तो बाहर, घर के बाहर निकले ही नहीं, बहुत असंभव हो, निकलना जरूरी है तो इतना करके निकले। कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल ना कह दे, घर की बनाई छाछ मट्ठा घर का ही पिए, घर का ही खाना खाए, बाहर का तला हुआ ये सब खाना छोड़ दे। सात्विक आहार विहार रखे, बुजुर्गों का ध्यान रखे, पेट्स का ध्यान रखे, अपने एनिमल्स का ध्यान रखे। आसपास में कोई पंछी वगैरह है तो उसको पानी का पतीला भर करके रखे, कुत्ते वगैरह गाय वगैरह आते हैं तो उसके लिए पानी की कुछ व्यवस्था करें। ये बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि हम तो मांगते हैं पानी दे दो, मगर वो कहाँ बेचारे मांगेंगे, तो ये भी हम कर सकते हैं, तो ये करना ही चाहिए। तीसरी बात हम करेंगे कि अब
इससे बचने के लिए क्या करें। मित्रों, हमने गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी से पूरा अध्ययन किया है और पिछले जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो ये बढ़ती हुई चली गई है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, कठोर ऋतुएं, एकदम भारी गर्मी पड़ती है, एकदम भारी ठंडी पड़ती है, एकदम भारी भरकम बरसात पड़ती है। पहले इतने साइक्लोन्स नहीं आते थे, इतने फ्लड्स नहीं आते थे। बड़ौदा में आए थे 2 बार फ्लड्स आए थे, मुझे याद है। अभी तो हर साल फ्लड आते हैं, हर साल सूखा पड़ने के आसार नज़र आ जाते हैं, हर साल पानी कम हो जाता है, हर साल गर्मी एकदम बढ़ जाती है, हीट वेव बढ़ जाते हैं, हर साल एकदम कोल्ड वेव बढ़ जाते हैं। तो उसको करना क्या चाहिए मित्रों। हम अगर बड़ौदा की बात करें या किसी शहर की बात करें तो हमने तालाबों को कंप्लीटली उसका निकंदन निकाल दिया है। तो हमें जल सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए और कम से कम इतना तो करे ही करे कि हमारे घर में जब बारिश हो तो हमारे घर में जो भी बोर वगैरह हो उसके अंदर एक पाइप फिल्टर वाली कर के लगा दे। बहुत सिंपल है, 500 से 1000 तक का खर्चा होगा। प्लम्बर को बुला करके छोड़ दें और वो बोर में डाल दें। सभी घरों में अगर बोर में वो पाइप चली जाएगी, पानी जल के अंदर उतर जाएगा भूमि में, तो नहीं तो पानी वो समंदर में चला जाएगा और वो ज़मीन में उतर गया पानी, वो ज़मीन की नमी वापस देगा मित्रों। क्योंकि हमने आसफाल्ट की सड़कें बना दी, हमारा ही अब कार्य होता है कि हमें ज़मीन को पानी देना चाहिए, तभी वो नमी बनी रहेगी। दूसरा हम क्या करें, जो वेजिटेशन होता है, छोटी सब्जी के पौधे, तुलसी के पौधे, गुलाब के पौधे से लेकर के बड़े बड़े वृक्ष तक जहाँ भी हमको जगह मिले उसको लगाना चाहिए। कारेली बाग की बात करें तो हमारे आसपास में यारे कन्या विद्यालय है, मानसिक चिकित्सा है, उसके चलते बहुत वृक्ष हैं। इतने आप GPS से देख सकते हैं कितने कारेली बाग में वृक्ष, उसके चलते 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। और देहातों में जाएंगे, गांव में जाएंगे तो 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। और समुद्र के पास जाएंगे तो और टेम्परेचर, मान लो अभी यहाँ 46 डिग्री चल रहा है तो समुद्र के पास में जाएंगे 33 डिग्री तक तापमान मिल जाएगा। जंगलों में जाएगा तो 31-30 डिग्री तक तापमान मिल जाएगा। तो हमें वेजिटेशन खास करके शहरों में करना चाहिए। हमारा टेरेस है, हमारी ऊपर की छत है, वहाँ बागबानी करते, छोटा से छोटा पौधे लगाते चले जाएं। वो क्या होगा, वो गर्मी के समय में उसमें से वापस बूंदें निकलेगी, जल बाष्प उसको बोलते हैं। और ये जो वाटर वेपर है वो वातावरण को ठंडा रखेगी। जैसे एयर कूलर और AC में होता है उसी प्रकार गर्मी को सोख लेगी वाटर वेपर और वातावरण को ठंडा करने में मदद करेगी। हर एक घरों में वेजिटेशन होता है, हर एक घरों में छोटा सा छोटा पौधा भी लगता है, छोटा सा वृक्ष भी होता है। तो ये हो जाएगा मित्रों। और इस अवेयरनेस को हमें फैलाना है, व्हीकल ट्यून करके चलाना है, व्हीकल पूल बनाना है, कागज़ का कम से कम इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है। हमें जो भी मिले उसको कहना है, हमें इतना तो करना ही है। मित्रों याद रखें, हमने कहा था पहले हम 2025 बता रहे थे, फिर हमने 2021-22 बताया। वो चीज़ 2015 से शुरू हो चुकी है। सभी साइंटिस्ट कहते हैं कि ये आने वाले समय में और कठोर ऋतुएं पैदा होगी। तो मित्रों हमारा धरती माता के प्रति कर्तव्य बनता है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये एक्सट्रीम हीट वेव हम सबकी जान ले सकता है। एक्सट्रीम कोल्ड वेव हम सबको ठंड में गिरा देगा। एक्सट्रीम फ्लड्स इवेंट, एक्सट्रीम साइक्लोन हमको कहीं निका नहीं रहने देगा। तो मित्रों आए कुछ प्रण करें, करे या मरे, अभी है कभी नहीं। और प्रार्थना करें सबके उज्जवल भविष्य की, वॉर की समाप्ति की, क्लाइमेट चेंज की समाप्ति की और पैंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी वडोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों।